नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे हंगामे से शुरू, हंगामे पर खत्म। 25 मार्च तक चलने वाला विधानसभा का सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया और उसको लेकर विपक्ष ने सदन में एक बार फिर हंगामा किया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कई महत्वपूर्ण विषयों पर पहले ही सदन में चर्चा हो चुकी है और नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ और कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक गोविंद सिंह से भी पहले ही बात हो चुकी थी, लेकिन कांग्रेस गुटों में बटी है, जिसके कारण कई विधायक इसका विरोध कर रहे हैं। उधर कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी को विधानसभा सचिवालय से कारण बताओ नोटिस मिलने पर उन्होंने कहा कि नियमानुसार विधानसभा सचिवालय ने कारण बताओ नोटिस दिया है, क्योंकि राज्यपाल के अभिभाषण से पहले ही जीतू पटवारी ने सोशल मीडिया में विरोध किया था। वहीं सदन की कार्रवाई को लेकर पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने सदन की कार्रवाई बढ़ाने को लेकर विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा था, बावजूद इसके विधानसभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं नोटिस को लेकर जीतू पटवारी ने कहा कि लोकतंत्र की प्रक्रिया है, साथ ही शेर को बिल्ली कितनी आंख दिखा दे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, ये पहली बार नहीं हो रहा है, कई बार हमने देखा है कि जितने समय तक सत्र को चलना होता है उससे पहले ही वो अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाता है। इस बार भी ऐसा हुआ है, लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट आई है नरोत्तम मिश्रा की तरफ से कि उन्होंने बात की कमलनाथ से और गोविंद सिंह से भी उन्होंने बात की है। अब कांग्रेस के जो दूसरे विधायक वो विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गुटों में बटे हैं, तो उन्हें शायद इसकी कोई सूचना ही नहीं होगी। हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, कुछ प्रतिक्रिया है, पहले वो सुनते हैं। मैंने कार्यवाही प्रारंभ होते समय बताया था कि माननीय नेता प्रतिपक्ष जी से संवाद हुआ, चीफ विप माननीय गोविंद सिंह जी से संवाद हुआ और आम राय ये बनी कि बजट को पास करके सत्रावसान करना है। ये 2-3 दिन से प्रक्रिया चल रही थी, उसके आधार पर प्रस्ताव रखा और उस आधार पर माननीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा बजट पास करके सत्रावसान किया। लेकिन कांग्रेस की अंतर्कलह और उस अंतर्कलह के कारण से अलग अलग मतभिन्नता और मतभिन्नता के कारण से हंगामा, ये जो कांग्रेस का पूरे देश में चल रहा है ना, उसका प्रतिबिंब यहां पर दिखाई देता है। अब जैसे कांग्रेस के लोग हैं, माननीय सोनिया जी बोली क्या है, उत्तर प्रदेश में मेरे कारण हारी और इस्तीफा बोले प्रदेश अध्यक्ष देंगे, जिम्मेदारी खुद लेंगे और इस्तीफा प्रदेश अध्यक्ष देंगे। मैंने कहा एक बार था कि खराबी इंजन में और डिब्बे बदले जाते हैं। ये बड़ी विसंगत कांग्रेस की है और वही कमोबेश यहाँ है कि जितने लोगों ने विरोध किया है या आपके सामने आके करेंगे, ये सीधा सीधा कमलनाथ जी के नेतृत्व पर उंगली उठाएंगे कि सदन सरकार चलाना नहीं चाहती है और सदन में गलत बयानी करना, और वो भी संसदीय कार्य मंत्री, अपने आप में गुनाह है, अपराध है। कमलनाथ जी ने चिट्ठी लिखी और सदन एक सप्ताह बढ़ाने की मांग की, इसलिए की कि विधायकों की बात आए, सारे विधायक अपने प्रश्नों के उत्तर लें और विधायक अपनी अपनी बात कहें। वो सत्ता पक्ष के भी कहे, विपक्ष के भी कहे। ताकत होती है विधायकों की सदन, सरकार की चोरी और ऊपर से सीना चोरी। बहाना क्या, नेता प्रतिपक्ष मना करते हैं सदन चलाने का। हिस्ट्री में हुआ है क्या कि नेता प्रतिपक्ष की ताकत ही सदन होती है, वो चलाना चाहते हैं, सरकार बचना चाहती है, शिवराज जी अपने कुकर्मों को छुपाना चाहते हैं और आरोप विपक्ष पे लगाना चाहते हैं। ये लोकतंत्र के लिए संक्रमण काल है। ये कमलनाथ जी की चिट्ठी, मैं मानता हूं अपने आप में गवाह है इनके झूठ का, पाखंड का और इनकी अलोकतांत्रिक प्रक्रिया का। दूसरी बात, नोटिस बिल्ली की आंखों से शेर कभी डरता नहीं है और ये बिल्लियां कितनी आंखें बताती रहे, कितने नोटिस देती रहे, इसकी जो प्रक्रिया है, इसकी जो अलोकतांत्रिक क्रिया है, जो इनका मध्य प्रदेश को लेकर लूट है, उसकी लड़ाई पूरा विधायक दल लड़ता रहेगा, कमलनाथ जी के नेतृत्व में लड़ता रहेगा, सारे सीनियर नेताओं के नेतृत्व में लड़ता रहेगा। तो देखिए, 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो हमेशा की तरह कॉमन सी बात है कि समय से पहले ये सत्र खत्म हो गया और 25 तारीख तक इसको चलना था, तो कई बार हंगामा होता देखा है, समय से पहले अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो जाता है। बात यही आती है कि जो मुख्य मुद्दे थे उन पर चर्चा नहीं हो पाई, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा, उन्होंने बहुत स्पष्ट किया है कि सभी मुद्दों पर बात हो गई थी। हमने
नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ से बात की थी, वरिष्ठ विधायक है कांग्रेस के गोविंद सिंह, उनसे भी बात कर ली थी। अब कांग्रेस तो बटी बटी है गुटों में, इसलिए उनके दूसरे विधायक इसका विरोध कर रहे हैं। बहरहाल कितनी सच्चाई है, जीतू पटवारी अभी एक चिट्ठी दिखा रहे थे, वो कह रहे हैं कि ये लिखी हुई चिट्ठी कमलनाथ की थी, नेता प्रतिपक्ष की थी, उसके बावजूद इस तरह से सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात नहीं हो पाई, कौन सही है कौन गलत है, और निश्चित तौर पर लेकिन एक बात है कि कुछ चीजें तो कम से कम सहमति से हो जाएं। सिर्फ ऐसा ही नहीं होता कि विपक्ष है तो हंगामा ही करना है, और सत्ता पक्ष के लिए भी है कि थोड़ा सा चीजों को समझना चाहिए। अब यहां पर बात वही होती है कि कौन सच्चा है कौन झूठा है, लेकिन निश्चित तौर पर जो बात आई है वो अच्छी नहीं है, और इसको मैं विस्तार से चर्चा को आगे भी बढ़ाऊंगी। सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं, दो मेहमान हमारी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए धैर्यवर्धन शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। धैर्यवर्धन जी बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता योगेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं। योगेश जी आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत धैर्यवर्धन जी आपसे करना चाहती हूँ। एक बार फिर अनिश्चितकालीन के लिए ये सत्र स्थगित हो गया, 25 मार्च तक चलना था, पहले ही खत्म हो गया। बहुत स्पष्ट रूप से जानना चाहती हूं कि वाकई में जिस तरह से प्रतिक्रिया नरोत्तम मिश्रा जी की आई है कि सभी मुद्दों पर चर्चा हो गई थी, इसलिए इसको स्थगित कर दिया, अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया, या फिर होली का पर्व है और मुद्दों पे बात हो गई थी इसलिए इसको स्थगित कर दिया गया। मुख्य रूप से क्या है, क्योंकि विपक्ष ने हंगामा भी किया है, विपक्ष इसे मानने को तैयार नहीं है, और स्पष्ट आरोप है उनके कि कोई ऐसे महत्वपूर्ण और मुद्दे थे जिन पर बात होनी थी। नमस्ते राखी जी, आपने जो बात कही है वो स्वतः स्पष्ट है। देखिए, कार्रवाई को लेकर के 3-4 लोग ही बता सकते हैं, या तो विधानसभा अध्यक्ष जी कुछ बोलते, या सदन के नेता के नाते मुख्यमंत्री जी को कुछ पता होता, या फिर संसदीय कार्य मंत्री उसके बारे में कह रहे हैं। तो हमें इन तीनों अथॉरिटी में से कोई व्यक्ति अगर बोल रहा है तो आखिर उसको मानना पड़ेगा, क्योंकि अधिकृत व्यक्ति है। वे भली बात ही कह रहे हैं कि जो सदन के लिए समय निर्धारित किया था और जितने आवश्यक कार्य थे लगभग उनका समापन हो गया, इसलिए त्योहार को देखते हुए आम राय बना ली जाती है कि सत्र को का अवसान कर दिया जाए। अनेक अवसरों पर हमने देखा है कि सत्र की समय सीमा को बढ़ाकर रात भर तक भी बातचीत करते हैं, शाम से लेकर के आधी रात तक भी चर्चा होती रहती है। कभी कभी आवश्यकता होती तो 1-2 दिन सदन की कार्यवाही को बढ़ाया भी जाता है। तो त्योहार को देखते हुए यदि काम मोटे तौर पर निबट रहा था, और जैसा कि संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी कह रहे हैं कि उनकी कमलनाथ जी से चर्चा हो गई थी, उनके अन्य लोगों से भी चर्चा हो गई थी, तो कांग्रेस के विधायकों को सबसे पहले तो जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके दल के जो नेता हैं, उनसे चर्चा करनी चाहिए, उनको विश्वास में लेना चाहिए। पर असली बात यह है कि कहीं पर नजरें और कहीं पर निशाना। दरअसल ये सरकार पर हमलावर होने के नाते केवल इतना प्रयास कर रहे हैं कि राहुल गांधी की नजर में आ जाए। वो जो कांग्रेस की डूबती नैया में थोड़ा बहुत कुछ मध्य प्रदेश में बचा है, नेता प्रतिपक्ष या कांग्रेस की अध्यक्षी में से कुछ हासिल हो जाए, ये तो अंतरकलह का परिणाम है। ज्यादा जोर जोर से बोल करके नवजोत सिंह सिद्धू ने भी हाईकमान को बेवकूफ बना लिया था और पंजाब के अध्यक्ष बन के आ गए थे, और उसके बाद परिणाम क्या निकला? ढाक के 3 पात। वही स्थिति इनकी है। ये भी पटवारी जी भी प्रयास कर रहे हैं कि मेरे शोर मचाने से, मेरे जोर जोर से चीखने से शायद गांधी परिवार मुझे कांग्रेस का मध्य प्रदेश का नेतृत्व दे दे। इसके पीछे केवल इतनी सी मंशा है। धड़ों में गुटों में बटी हुई कांग्रेस अपने संगठन को ठीक नहीं कर रही है, अपनी बात जनता तक ठीक से पहुंचा नहीं पाती। यह अंतरकलह जग जाहिर है। ठीक है योगेश जी, ये एक बात है कि यदि संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, गृह मंत्री भी हैं, सदन के अंदर यदि नरोत्तम मिश्रा ये कह रहे हैं कि कमलनाथ जी से और गोविंद सिंह से जो वरिष्ठ विधायक है बात कर ली गई थी और सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात हो गई थी, उसके बाद इस सत्र को स्थगित किया गया है, फिर भी सवाल जीतू पटवारी का है कि झूठ बोल रहे हैं, ये चिट्ठी है, चिट्ठी पहले से लिखी गई थी। ये मतलब इस तरह की बातों में किसको सच्चा माने किसको झूठा माने? राखी जी देखिए, जीतू पटवारी ने अपनी बात को सत्यापित करने के लिए प्रमाण के साथ मीडिया के समक्ष बात रखी है। तो हाथ करमन को आरती क्या, पढ़े लिखे को साथी क्या। माननीय कमलनाथ जी ने सत्र की शुरुआत में जो विधानसभा अध्यक्ष को गौतम साहब को पत्र लिखा था, वो मीडिया में भी सार्वजनिक हुआ था, सोशल मीडिया पे भी सार्वजनिक हुआ था, और वही पत्र जीतू भाई आज भी मीडिया को दिखा रहे थे। एक बात। दूसरी बात, झूठ कौन बोल रहा है? देखिए, झूठ
मध्य प्रदेश की जनता से पिछले 16-17 सालों से लगातार माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी बोल रहे हैं। दिन में रोज 50 झूठ बोलते हैं, कभी किसानों के साथ, कभी मध्य प्रदेश की जनता के साथ, कभी गरीबों के साथ, सदन के अंदर भी सदन के बाहर भी। उन्हीं का अनुसरण करते हुए डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा उस राह पर चल पड़े। ये भी गृह मंत्रालय को छोड़कर दिन भर मीडिया में झूठ परोसते हैं और अनुमान के हिसाब से, अपने हिसाब से बात करते हैं। कांग्रेस गुटों में कहीं नहीं बटी हुई है। रही बात 4 राज्यों के चुनाव में हार की, तो भैया आप भी 2018 में मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ हारे थे। तो क्या नरेंद्र मोदी ने या अमित शाह ने इस्तीफा दे दिया था, जो आप सोनिया जी पर निशाना लगाते हो बार बार? तो कांग्रेस का संगठन अपने हिसाब से चलेगा, ना कि भारतीय जनता पार्टी के मंशा के हिसाब से। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर गांधी परिवार इसलिए है क्योंकि गांधी वो जानते हैं कि यही एक परिवार है जो हमारी पार्टी को तहस नहस कर सकता है, जो हमें सत्ता से विमुख कर सकता है। इसीलिए गाये बगाए गांधी परिवार के ऊपर निशाना लगाते हैं। रही बात जीतू पटवारी जी अध्यक्ष बने या ना बने, ये कांग्रेस संगठन का आंतरिक मामला है। ऊर्जा से ओतप्रोत युवा नेता है, आज नहीं तो भविष्य के वो प्रदेश अध्यक्ष भी बन सकते हैं, मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। माननीय कमलनाथ जी का खंडन आज शाम तक या कल सुबह तक निश्चित रूप से आएगा कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा या सीएम शिवराज सिंह से कोई इस प्रकार की मंशा बात नहीं हुई है। मैं अपनी बात को प्रमाणित करते हुए राखी जी बात कहना चाहूंगा, 2013 से अगर सत्रों का अवलोकन करें शिवराज जी की कार्यशैली का, तो कोई भी सत्र, एक तो अल्पकालीन सत्र बुलाते हैं 3 या 2 दिन का, उसमें भी एक दिन प्रश्नकाल रखेंगे और उसको शून्य आवर में लेकर स्थगित कर देंगे, स्थगन प्रस्ताव तुरंत जाएंगे। तात्पर्य यह कहने का कि गाये बगाए मध्य प्रदेश की जनता के हितों से जुड़े हुए प्रश्नों से बचने की मंशा हमेशा शिवराज सरकार की, ये कोई नई रही है। पिछले 10-15 सालों से यही खेल खेला जा रहा है, सदन के अंदर भी, सदन के बाहर भी। रोज सुबह शाम झूठ परोसा जा रहा है और उस झूठ को पोषित करने का काम मीडिया के द्वारा कराया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश की जनता ये भली भांति समझ चुकी थी। 2018 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने जनादेश छीना था। अलोकतांत्रिक तरीके से गैर संसदीय परंपरा के अनुरूप शिवराज जी ने कुर्सी हथियाई है, पुनः उसी राह पे चल रहे हैं। 2023 में निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की जनता इनके नीचे से पुनः कुर्सी सरकाई। और रही बात, देखिए बहुत ही ज्यादा प्रश्न लगे हुए थे माननीय विधायकों के, हमारे 90-99 के करीब विधायक हैं मध्य प्रदेश विधानसभा के अंदर। किसी भी विधायक के प्रश्नों का उत्तर इन अल्पकाल में, जो होली के पहले सत्र इन्होंने अवसान किया है, सबके जवाब में एक ही बात बोली है कि जानकारी एकत्रित की जा रही है। आज प्रमुख समाचार पत्रों में छपा है, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित विधायक का तो प्रश्न ही बदल दिया। अगर कोई इनकी पार्टी का भी विधायक कोई प्रश्न पूछने जाता है जनता के हिस्से जुड़े हुए अपने क्षेत्र का, तो उस प्रश्न को भी शिवराज सरकार बदलवा देती है। तो ये इनकी कार्यशैली है। झूठों की सरकार है, झूठ बोलो, जोर जोर से बोलो, दिन में 50 झूठ बोलो। ठीक है, ये है शिवराज जी की कार्यशैली। और ये सदन नया नहीं है, अभी आगे हमने शीतकालीन सत्र देखा, हमने मानसून सत्र देखा और आगामी सत्रों में भी यही होने वाला है। प्रश्नों से बचती नजर आती है शिवराज सरकार। धैर्यवर्धन जी, एक बात मुझे लगता है जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि किसी के लिए भी हो, विपक्ष हो, पक्ष हो, लेकिन जो मुख्य रूप से प्रश्नकाल होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है। प्रश्न पूरे हो जाएं, उस पर जवाब पूरे हो जाएं। कई ऐसे मुद्दे थे जिन पर उम्मीद थी कि 25 तारीख तक कुछ निराकरण निकलेगा, चाहे पेंशन का मामला हो, और भी बहुत महत्वपूर्ण ऐसे मुद्दे थे जिन पर चर्चा चल रही थी, हंगामा हो रहा था। अब ये तो सत्र स्थगित हो गया, तो अब क्या माने कि आने वाले समय में कोई चर्चा हो पाएगी या फिर ये गया ऐसे ही? अब ये आज परस्पर मीटिंग करने वाले थे, उसमें क्या चर्चा हो पा रही है मुझे इस पर मैं अपडेट नहीं कर सकूंगा क्योंकि विधानसभा सचिवालय का मामला है। पर सामान्य सी बात है कि विधानसभा सचिवालय की जवाबदारी होती है सभी प्रश्नों का उत्तर देना, जानकारी एकत्रित करके माननीय सदस्यों को उपलब्ध कराना। वह एक प्रक्रिया है, वो पूर्ण होती ही है। अब रही बात सत्र के अवसान की, तो देखिए कमलनाथ जी ने भी आज दोपहर से लेके अभी 7 बज चुके हैं, ज्यादा समय हो चुका है, 7:30 बजने को है, अभी तक कोई इस पर कमेंट नहीं किया। तो ये दोनों बातें स्पष्ट करती हैं कि ये ट्रैक छोड़ करके
अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग, इस तर्ज पर कांग्रेस के विधायक काम कर रहे हैं। जीतू पटवारी खुद को सर्वाधिक सक्रिय विधायक बनाने के फेर में ये उल जलूल हरकतें कर रहे हैं, चाहे महामहिम के अभिभाषण के संबंध में आलोचना का विषय हो या अन्य जो भी मामले आ रहे हैं, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना आचरण उनका दिखाई पड़ रहा है योगेश जी, और ये सिद्ध कर रहा है कि वो अपनी अलग ट्रैक पर चल रहे हैं। अच्छा मुझे ना एक बात, योगेश जी आप अपनी बात रखिएगा एक छोटे से सवाल के साथ, क्योंकि बार बार धैर्यवर्धन जी भी जीतू पटवारी वाले मसले पर बात उठा रहे हैं और आज भी वही देखिए। एक ये बात तब भी देखने को मिली थी जब राज्यपाल के अभिभाषण पर सवाल उठाए गए थे, उनका विरोध किया था, जीतू पटवारी ने किया था, तब भी जो नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ है वो बचते नजर आए थे, क्योंकि मुझे लगता है सदन के अंदर किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उनके अभिभाषण का बहिष्कार करे या फिर उसका विरोध करे, पर जीतू पटवारी ने किया, तब भी वो कुछ बोले नहीं थे। आज भी ये जो बात हो रही है इस पर भी अभी तक ये कह रहे हैं कि कोई प्रतिक्रिया कमलनाथ की आई नहीं है सत्र को खत्म करने को लेकर। तो जीतू पटवारी क्या वाकई ये शो कर रहे हैं कि, या हम ये माने कि ये गुटबाजी वाला है कि कमलनाथ अलग और जीतू पटवारी जिस खेमे से वो अलग, क्या माने ऐसा? देखिए राखी जी, गुटबाजी के ऊपर थोड़ा सा मैं रोशनी डालना चाहूंगा। गोपाल भार्गव जी का एक गुट, नरोत्तम मिश्रा जी का एक गुट, नरेंद्र सिंह तोमर जी का एक गुट, शिवराज सिंह चौहान जी का एक गुट, वीडी शर्मा जी का एक गुट और कैलाश विजयवर्गीय जी का एक अलग गुट। तो ये गुटों की परंपरा भारतीय जनता पार्टी में भी है, कांग्रेस के लिए। तो कांग्रेस तो ऐसे ही सालों से लोकतांत्रिक तरीके से हमेशा से आरोप लगते रहे कि गुटों में बटी हुई कांग्रेस, यही गुट कांग्रेस की ताकत भी है और यही गुट कांग्रेस को सत्ता तक पहुंचाने में सहायक की भूमिका भी अदा करते हैं। एक बात। दूसरी बात, वही बात जीतू भाई के बहिष्कार का इन्होंने प्रश्न उठाया। लोकतांत्रिक तरीके से इस प्रकार का प्रकरण मध्य प्रदेश के इतिहास में या देश में पहली बार नहीं हुआ है। 2018 में 17 विपक्षी दलों ने महामहिम राष्ट्रपति जी के बहिष्कार का, महामहिम राष्ट्रपति जी के भाषण का बहिष्कार किया था लोकसभा के अंदर। तो मोदी सरकार हो या शिवराज सरकार हो, अगर झूठ परोसने का काम करेगी महामहिम के माध्यम से और विरोध स्वरूप अगर कोई विधायक अपनी मंशा के अनुरूप ये आचरण करता है तो वो एक उसका संवैधानिक अधिकार है, ना कि लोकतंत्र के बाहर है ये चीज। 28 बार इससे पहले ऐसा हो चुका है देश और प्रदेश में टोटल। एक बात। दूसरी बात, कमलनाथ जी की बात आपने कही, तो कमलनाथ जी निश्चित रूप से इस पर अपनी प्रतिक्रिया अभी एक आध घंटे के अंदर उनकी आने वाली होगी और ये झूठ का झूठ, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि नरोत्तम मिश्रा जी झूठ बोल रहे हैं कि कमलनाथ जी से चर्चा कर लीजिए। देखिए राखी जी, 680 से ज्यादा प्रश्न कांग्रेस विधायकों ने लगाए थे, जिसमें पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर कल उसको बहिर्गमन भी किया था कांग्रेस विधायक दल ने, क्योंकि हमारी छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार ने और राजस्थान सरकार ने न केवल पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल किया है बल्कि बजट में इसका प्रावधान भी किया है। जबकि शिवराज सरकार का 2 दिन पहले पारित हुए बजट में इस प्रकार का कोई प्रावधान तो दूर की बात है, पुरानी पेंशन योजना पर शिवराज सरकार बात ही नहीं करना चाहती है। यही एक बहुत बड़ी वजह है कि सत्र का अवसान कर दिया गया है समय से पहले। 25 मार्च तक जो सदन चलना था उसको एक हफ्ते पहले इन्होंने स्थगित कर दिया। त्योहार की बात करी मेरे मित्र धैर्यवर्धन जी ने, ठीक है साल भर का त्योहार है, 2 दिन की छुट्टी मना लेते, उसके बाद सत्र आयोजित हो जाता। तो लेकिन ये बहानेबाजी है। त्योहार और सबकी हमेशा से शिवराज सरकार की कार्यप्रणाली ऐसी ही रही है, सत्रों को छोटे छोटे उसमें बुलाया जाता है और वो भी पूरा न चलाकर केवल अपने मतलब के काम किए और सत्र को स्थगित कर दिया अनिश्चितकालीन के लिए। अभी शिवराज सरकार की मंशा है कि पूरे मंत्रियों के साथ पर्यटन का मन बन गया, उनका त्योहार के अवसर पर पचमढ़ी भेजाएंगे। जनता के गाढ़े पसीने से कमाई हुई टैक्स की धनराशि का इस प्रकार अपव्यय शिवराज सरकार करती है। तभी तो 2,85,000 करोड़ का कर्जा मध्य प्रदेश शासन पर चढ़ गया है। 22,528 करोड़ रुपए हम लोग ब्याज में देते हैं, आज के प्रमुख समाचार पत्रों में छपा है। तो ये शिवराज सरकार कंबल ओढ़कर घी पीती है। ये बाबूलाल गौर जी कहा करते थे, स्वर्गीय मुख्यमंत्री इनके पूर्व वित्त मंत्री मलैया जी ने कई बार इनको कटघरे में खड़ा किया कि इतनी घोषणाएं कर देते हैं कि मध्य प्रदेश शासन के पास बजट ही नहीं होता है। तो मध्य प्रदेश की जनता भली भांति जानती है, पहचानती है, समय आने पर इनको कड़ा सबक अवश्य सिखाएगी। ठीक है, धैर्यवर्धन जी अपनी बात रखिएगा।
तो मैंने बताया ना कि ये सब फिजूल की बातें हैं। जब किसी राज्य को विकास की मतलब हम करें तो फिजूल की पर बात आगे आप बढ़ाना करें तो होता है तो तमाम सारे वित्तीय प्रावधान करने होते हैं, पैसे का इंतजाम भी करना होता है, कर्ज भी लेना पड़ता है। हालात विपरीत हो तब समय पर लोगों को तनख्वाह मिल सके, उसकी भी चिंता सरकार ने की है। दिग्विजय सिंह जी की सरकार के समय तो 4-4, 5-5, 6-6 महीने तनख्वाह भी नहीं मिलती थी कर्मचारियों को। अरे भी क्या 2 साल चाहते हैं कि पहले हम भी यही हाल था। वैसे ही राज्य की कल्पना आपके दिमाग में है क्या? ये संभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर मोर्चे पर सफल है, लोगों की सेवा हमारा धर्म है। और जहां तक इस सत्र का मामला है, मैंने बताया ना कि सत्र को लेकर के माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी सारी बात स्पष्ट कर चुके हैं। योगेश जी आ रही हूँ। जिनसे भी चर्चा हुई होगी वो बता चुके हैं। ठीक है। योगेश जी कुछ कह रहे हैं, अपनी बात रखिए। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि कर्जा लेके घी पीने की बात को प्रमाणित करूंगा। कोविड काल में जिन डॉक्टरों ने, जिन जूनियर डॉक्टरों ने अपना समय दिया था और बढ़ चढ़कर सेवा करी थी मरीजों की, उज्जैन संभाग में उन डॉक्टरों का भुगतान आज तक नहीं हुआ, नर्सिंग स्टाफ का भुगतान नहीं हुआ। कई संविदा कर्मियों को 3-3 महीने में तनख्वाह दी जा रही। सिंगल क्लिक के माध्यम से जो किसानों के खाते में 7,228 करोड़ की घोषणा भी मुख्यमंत्री ने 4 दिन पहले करी थी, नहीं 1 हफ्ते पहले, वो आज तक उनके खातों में नहीं पहुंची है। बहानेबाजी की जा रही कि आधार लिंक नहीं है, IFSC कोड गलत है और बैंक बदल गए, इस प्रकार की बहानेबाजी की जा रही है। तो टोटल ये जो कर्जा लेकर घी पी रहे हैं और पर्यटन कर रहे हैं, ये अपने ऐशो आराम पर खर्च कर रहे हैं। प्रमाणित करते हैं अपनी बात को राखी जी। 25-25, 30-30 लाख की नई गाड़ियां दी जा रही है मंत्रियों को। अभी 2 साल पहले, 3 साल पहले शिवराज जी ने गाड़ी खरीदी थी 2018 के चुनाव के पहले, पुनः नई गाड़ियां। 8-8 हजार करोड़ के एरोप्लेन खरीदे जा रहे हैं अपनी सुख सुविधा के लिए। तो इस प्रकार मध्य प्रदेश की शासन की कार्यशैली है कि जनता के गाड़े पसीने से एक तरफ आप भरपूर टैक्स वसूली कर रहे हैं, बिजली, पेट्रोल, डीजल, गैस की बढ़ी हुई कीमतों में कर लगाकर, दूसरी तरफ उसको ऐशो आराम पर खर्च किया जा रहा है उस पैसे को। और ये कहते हैं फिजूल की बातें हैं। अरे साहब, तनख्वाह बांटना तो कर्मचारियों का हक है। पुरानी पेंशन योजना आप क्यों नहीं लागू कर सकते, जब राजस्थान सरकार और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार ने लागू कर दिए। लोकसभा में भी माननीय हमारे राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह जी ने यह मामला उठाया था। वाजपेयी सरकार बंद करके गई थी, तब से आज तक बहाली नहीं कर पाए। काफी सारे ज्वलंत मुद्दे हैं जिन पर चर्चा सदन के अंदर होनी थी। इन्हीं सब विषयों से बचने के उद्देश्य से सदन को समय से पूर्व स्थगित किया गया। तो झूठा राखी जी मुझे बताइए, किस सरकार में मंत्रियों के लिए वाहन नहीं खरीदे जाते? किस सरकार में हेलीकॉप्टर की दुरुस्ती नहीं होती? किस सरकार में हेलीकॉप्टर खराब हो जाने के बाद दूसरा साधन नहीं सरकार ने वाहन किया जाता? क्या 3-4 साल में वो वाहन कंडम हो गए क्या? 40-40 लाख की गाड़ियां खरीद रहे हो, विधायक निधि बढ़ा रहे हो, सम्मान निधि बढ़ा रहे हो, और ये पैसा कहाँ जा रहा है? सब ऐशो आराम में। योगेश जी कैसी गैर जिम्मेदाराना बात कर रहे हैं आप? विधायक निधि बढ़ती है, विधायक निधि बढ़ती है तो लोगों के काम आती है, डेवलपमेंट में काम आती है। आरोप लगा रहे हो, क्यों ऐसी गलत बात मत करिए आप। देखिए, मैं बहुत शालीनता के साथ आपकी हर एक बात को सुन रहा था, बात हो रही है, ये बहुत गलत बात है। आप मेरे बीच में बोल रहे हैं। विधायक निधि क्यों बढ़ाई जाती है? ताकि जरूरतमंद लोगों की मदद हो जाए, क्षेत्र का विकास हो। नई गाड़ियां खरीदो और क्या बात कर रहे हैं आप? उसको भी बोल रहे हैं आप, आरोप लगाते लगाते आप लक्ष्मण रेखा लांग गए। ठीक है, चलिए आरोप लगाते लगाते आप लक्ष्मण रेखा पार कर गए। चलिए, बात तो अब महत्वपूर्ण ये है कि जो मुद्दे रह गए हैं, अकॉर्डिंग टू हम नरोत्तम मिश्रा चलें तो कोई ऐसा विषय नहीं रह गया, कोई ऐसे मुद्दे नहीं रह गए, प्रश्न नहीं रह गए जो अधूरे हों। और हम अकॉर्डिंग टू यदि कांग्रेस चलें तो, विपक्ष चलें तो उनको लगता है कि बहुत सारी चीजें रह गई थी, लेकिन सिर्फ मनमानी करता है सत्ता पक्ष। बहरहाल जो कुछ भी है, पर अच्छा होता कि कुछ चीजें तो कम से कम सहमति से हो जाए, क्योंकि दोनों की इंपॉर्टेंस होती है सदन के अंदर। फिलहाल समय की सीमा है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो हंगामे से शुरू, हंगामे से खत्म। जब सत्र शुरू हुआ था तब
तब भी हंगामा हुआ था, जब सत्र खत्म हुआ तब भी हंगामा हुआ और अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया। अब कोई उम्मीद भी नहीं है कि दोबारा अब आने वाले समय में आगे के जो सीजन आएंगे तब देखा जाएगा कि अब हम कौन से सत्र में बैठेंगे। लेकिन हाँ, बहुत महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट्स थे जिन पर लगातार हंगामा हो रहा था, उसका कोई निराकरण नहीं निकलता दिखा है। तो मुझे लगता है शायद उम्मीद करें कि आने वाले समय में कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जिनका निराकरण बहुत जरूरी है, तो वो आ जाए और तब लगेगा कि हाँ कुछ सार्थक हुआ है। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।